हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद एहसान शेख। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन इस लेसन के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो अगेन, इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि पहला फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एस इज इक्वल टू क्या आएगा, के एच इंटू पी। ठीक है, वेयर एस इज द सॉल्युबिलिटी, जहां पर एस किसको डिनोट करेगा, एस इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एंड इट इज कैलकुलेटेड इन मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, एंड पी इज प्रेशर, पी इज प्रेशर एंड इट इज कैलकुलेटेड इन बार। ठीक है, एंड के एच इज द सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, के एच इज द सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, solubility constant, and also we call it Henry's law constant. ठीक है, एंड अगेन इसको क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे के एच निकालने के लिए आता है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे के एच इज इक्वल टू एस अपॉन पी। हमने अभी देखा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को किस में कैलकुलेट करते हैं, मोल लीटर इनवर्स में, मोल लीटर इनवर्स और पी इज बार। दैट मीन्स यूनिट ऑफ के एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट ऑफ के एच इज इक्वल टू क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स और बार इनवर्स। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरा फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी। ठीक है, दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसी के अंडर में एक आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका थर्ड नंबर दे देता हूँ मैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ा होगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, दैट मीन्स इस तरह से आएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी वन नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी वन नॉट। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी के अंदर एक आएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास, यहाँ पर क्या आएगा, पी वन नॉट माइनस पी इज इक्वल टू पी वन नॉट इज इक्वल टू, ये कितना होता है, डब्ल्यू टू एम वन, डब्ल्यू टू एम वन और एम टू डब्ल्यू वन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास में 4, उसमें से एक फॉर्मूला आता है ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। यहाँ पे हमने इतने फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला है हमारा सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, के एच इंटू पी। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू वो किस में कैलकुलेट करते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एस क्या रहेगा, सॉल्युबिलिटी रहेगा, मोल लीटर इनवर्स, पी इज प्रेशर इन बार, एंड के एच इज द सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, एंड इट इज कैलकुलेटेड इन मोल लीटर इनवर्स एंड बार इनवर्स। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी वन नॉट माइनस पी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी वन नॉट माइनस पी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी अपॉन पी वन नॉट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी वन नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी वन नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एम वन और एम टू डब्ल्यू वन। ठीक है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें अगर मैं इधर साइड में लिखूँ तो आपका जो P1 है, P1 नॉट दिया हुआ है, ये क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट को ये डिनोट करता है P1 नॉट, ठीक है। P क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड W2 इज द मास ऑफ सोल्यूट, W2 इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ठीक है। एंड M2 इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M2 इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। एंड W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड M1 इज द मोलर मास, M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों का इतना दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आएगा, TB माइनस T0P, ठीक है। इसमें ये जो TB दिया हुआ है, T सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है आपको, B, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब कुछ केल्विन में रहेगा। और T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और डेल्टा TB क्या रहेगा हमारा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इसी के अंदर में एक नेक्स्ट आता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, स्मॉल m, ठीक है, वेयर M इज दी मोलैलिटी, ठीक है। M क्या है, मोलैलिटी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको किस में कैलकुलेट करते हैं, मोल kg इनवर्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। KB की वैल्यू अगर देखें, KB इज दी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपॉन स्मॉल m, ठीक है। इसका मुझे यूनिट निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, TB को क्या में कैलकुलेट करेंगे, केल्विन में। इसका यूनिट क्या है, मोल kg इनवर्स, मतलब यूनिट ऑफ KB इज, ठीक है, यूनिट ऑफ KB इज क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा केल्विन, kg ऊपर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसको केल्विन किलोग्राम, और मोल ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, और इसी में दूसरा फॉर्मूला आता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। मुझे अगर KB निकालने के लिए आता है तो KB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल TB अपॉन M, ठीक है। और अगेन हम इसको अगर कंटिन्यू करें तो यहाँ पे M इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी ले सकते थे यहाँ पे, मतलब अगर मैं इसको m को हटा दूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, W2 यहाँ पे डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, और यहाँ पे एक आप लोगों को kg में दिया हुआ है, बट आपको सॉल्यूशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ग्राम में रहेगा, तो इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 1000, मतलब सिंपली मैं इस m की वैल्यू का अगर यहाँ पे रखता हूँ तो हमारा फाइनल फार्मूला बनता है, मतलब डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ठीक है। यहाँ पर हमेशा हमारे को M2 निकालने के लिए आता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए आता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू अगेन KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। यहाँ पर ये जो W2 दिया हुआ है आप लोगों को, W2 दिया हुआ है अगेन, मतलब ये क्या रहेगा, W2 इज दी मास ऑफ सोल्यूट, W2 इज दी मास ऑफ सोल्यूट। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, पूरे लेसन में वही आने वाला है, W2 मास ऑफ सोल्यूट, W1 अगर रहा तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, M2 मतलब मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा। नेक्स्ट फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, ठीक है। इन फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये जो आप लोगों को बॉक्सेस में दिख रहे हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखिए, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखिए क्या होता है कि जो डेल्टा टी एफ है, टी एफ नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ इसको, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। जहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर जो टी एफ नॉट है ये क्या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करेगा, ठीक है। और जो टी एफ है, ठीक है, इट डिनोट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। और अगेन इसमें क्या होता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब डेल्टा टी एफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, मोलैलिटी के। और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम, ठीक है। एम हमने इससे पहले ही देखा है अभी कि एम यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करता है, मोलैलिटी को। सो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि के एफ इज़ दी फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, के एफ इज़ दी फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका यूनिट क्या होता है, देखो यहाँ पे के एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन एम, ठीक है। हमने अभी देखा कि जो टी एफ है हम इसको कैलकुलेट करते हैं किसमें, केल्विन में, ठीक है। टी एफ को केल्विन में कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल के जी इनवर्स, ठीक है। वैसे इसके दो यूनिट है, यहाँ पे डिग्री में भी आता है, अगर डिग्री सेल्सियस में भी आता है तो भी वही आएगा, वैल्यू सेम रहेगी। सो यूनिट इज यूनिट ऑफ के एफ इज यूनिट ऑफ के एफ इज केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन के अंदर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर अगर आप लोगों को के एफ की वैल्यू इस तरह से डिग्री सेल्सियस में दी हुई है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे केल्विन में, उसको एज इट इज़ रहने देंगे, दोनों ही यूनिट आपको चलेंगे। मतलब अगर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में भी आता है तो भी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, और अगर डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स में भी आता है तो वैल्यू एज इट इज़ रहने वाली है, बराबर है, ठीक है। तो ये यूनिट था हमारा, तो ये हमारा फॉर्मूला था किसका, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का। इसी के अंदर मैं एक काम करता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम इसको डिनोट करते हैं किससे, पाई से डिनोट करेंगे। सो पाई इज इक्वल टू क्या आता है, N2RT अपॉन V, N2RT अपॉन V, वेर R इज गैस कांस्टेंट। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट को डिनोट करता है, और इसकी जो वैल्यू है R इज इक्वल टू कितना आता है, 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। मैं अगर यहाँ पे N2 की जगह उसकी वैल्यू लगाता हूँ, मतलब N2 इज इक्वल टू आप लोगों को पता है क्या होता है, W2 अपॉन M2 होता है, ठीक है। मैं अगर ये रखता हूँ यहाँ पे तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू W2RT, ठीक है, अपॉन M2 इंटू V, ठीक है। और इस N2 और V की जगह, ठीक है, यहाँ पर N2 अपॉन V इज इक्वल टू मोलैरिटी, कैपिटल M भी हम ले सकते हैं और C भी ले सकते हैं। दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू क्या होता है, MRT, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू MRT और पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2 इंटू V, और पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V। ये सारे फॉर्मूले हैं किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है।
तो इतने फॉर्मूले हमने देखे, इसके बाद में अगेन बेंट ऑफ फैक्टर के कुछ फॉर्मूले हैं लास्टली, उससे देख लेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले देखिए, ये लास्ट फॉर्मूला है हमारा इस लेसन का, बेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वैसे तो ये थ्योरेटिकली आप लोगों को डिलीटेड है इस साल, मतलब 2022 के जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें ये डिलीटेड है, बट हो सकता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाए, तो फिर भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे पहले से ही सब कुछ लिख के रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेंट ऑफ फैक्टर ने ये रिलेशन दिया था, डिनोट करते हैं किससे, आई से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये किस लिए है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन निकालने के लिए ये रिलेशन है, ठीक है। सो इन दिस फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग लर्न करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गई हमारी, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल पी नॉट, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे आपको जो सबस्क्रिप्ट में नॉट दिया हुआ है, तो ये किस लिए है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए है। और जहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं दिया कुछ भी, तो वो क्या है आप लोगों का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दिया हुआ है। मतलब आई इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल पी नॉट आएगा, और आई इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी बी नॉट, आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ नॉट, और आई इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई नॉट, ठीक है। इसके दोस्त बहुत सारे रिलेशन से देखो, यहाँ पे ये भी हो सकता है एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व इन सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। जब भी हम रिएक्शन कर रहे हैं तो आफ्टर डिसोसिएशन जो भी मोल्स डिजॉल्व होंगे, ठीक है, वो रहेगा डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिजॉल्व इन सोल्यूशन। एक और फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय एम ऑब्जर्व आएगा, ठीक है। हमें इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है ज़्यादातर, तो ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको ये फॉर्मूले लगेंगे। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आएगा, आई पी वन नॉट एक्स टू, आई इसके अपॉन में चला जाता है तो क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू आई, और एक्स टू की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, डब्ल्यू टू एम वन और एम टू डब्ल्यू वन, ये हमने इससे पहले भी देखा हुआ है। इसी तरह से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी, और एम की जगह उसकी वैल्यू लिख लिया मैंने 1000 इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन। ऐसे ही सेम केस आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, ठीक है, मीन्स डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, आई इंटू एम आर टी, ठीक है। और आई इज इक्वल टू मैं यहाँ पे एम की जगह वैल्यू रख लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टू आर टी डिवाइडेड बाई एम टू इंटू वी। और इसमें लास्टली आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, इसका कुछ डेरिवेशन है, हम यहाँ पे डेरिवेशन हमने एक कभी नहीं देखा, सिर्फ हमने फॉर्मूला डिस्कस किया अभी, ठीक है। डेरिवेशन आप लोगों ने आपकी क्लासेस में देखा होगा, रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस वन और एन माइनस वन, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे फॉर्मूले सॉल्यूशंस के, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे, ठीक है।